ताकि आप लोगों के दिमागों से पर्दे हटें, आपको पता चले अमेरिका क्या गोरख धंधा है। राज शमानी भाई, आपको भी पता चलेगा। एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम अमेरिका में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। 25 घंटे की नौकरी बोलता हूँ उसको मैं, पता क्यों बोलता हूँ कि 25 घंटे की नौकरी है, लेकिन वो बोल से मजदूर वाली लाइफ है साली। वो बोलता नहीं किसी को जाके, वो अपने नोट दिखाता, अपनी गाड़ी दिखाता है। यहाँ पे क्लास 2 सरकारी बाबू की नौकरी है और 25 घंटे की नौकरी, याद रखना, इससे ऊपर की नहीं है कुछ। सो आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे रिएक्शन देंगे। राज शमानी जी की एक रील है। तो राज, तुमसे इंस्पायर होके मैं द गौरव सिंगला शो भी तो स्टार्ट करूँ, वहीं से थोड़ा मेरे तो हमें आइडिया है। बट एनीवे, ठीक है ना। सो वट एवर आई विल डू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो जो भी मैं अभी बात करने वाला हूँ सारी बड़ी रिस्पेक्ट से करूँगा, क्योंकि जो मर्जी कह लो, यू आर अ सेल्फ मेड गाय एंड यू हैव सम स्किल्स एंड you have some, you have basically achieved something, and I always respect that thing, especially when you are sitting in India and doing all these things. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यही मेरे सक्सेस फॉर्मूला का पार्ट है कि इंडिया में रह के बहुत कुछ कर सकते हो। मैं उनको समझाता हूँ, राज शमानी से सीखो, नीतीश राजपूत से सीखो, इससे सीखो, उससे सीखो, अभी नायू से सीखो, कम IQ होने के बावजूद भी बढ़िया कर रहे हैं, राइट। संदीप महेश्वरी से सीखो, IQ है ही नहीं फिर भी देखो कैसे कर रहा है। तो इंडिया में बहुत कुछ किया जा सकता है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट एनीवे गाइस, राज तुम्हारा तो IQ है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो, तुमने एक क्वेश्चन पूछा है किसी से, अगर की ऑब्जेक्टिव है कि पैसे कमाने, ज़्यादा कमाने, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो इंडिया में जाना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए कि US से जाना चाहिए? US जाना चाहिए। US जाना चाहिए, इस बंदे ने बोला है, ठीक है। कि वहाँ पे ना पैसे कमाना एक है कि जॉब कर लिया, पर उसके अलावा टू सेट अप बिजनेस। ये बंदा है, कौन है मुझे पता नहीं, पर ये मैंने 2-3 और भी जगह पे देखा, तो मुझे इमिग्रेशन से रिलेटेड इसका कुछ काम है। मेक दैट एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम्स, एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम इज़ फार ईजियर। देखो इसकी बात, देखो तुम लोगों को नहीं पता, तुम्हें मैं एनालाइज करके बताऊंगा गाइस, तुम्हें सारा एनालाइज करके बताऊंगा। बेचारा क्या जानता है, अमेरिका रहा थोड़ी है। अमेरिका तो मैं रहता हूँ ना, 27 साल से अमेरिका में हूँ। 2015 में आई बिकेम सिटीजन, 2010 में गॉट में ग्रीन कार्ड, उसके पहले H1 पे था। मैंने सारे हुप्स देखे हैं, TCS में करता था काम, और फिर मैंने बिजनेस किया, यहाँ पे जॉब नहीं की। मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 22 साल से। या मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ, ये क्या बताएगा। और राज शमानी, तुम इनसे क्या पूछ रहे हो यार, मुझसे पूछो। ये इनसे क्या पूछ रहे हो जो यहाँ रहते ही नहीं, जिन्होंने यहाँ पे रह के बिजनेस ही नहीं किया। इन्हें क्या पता क्या ऐसा होता है, क्या बिजनेस होता है, कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। चलिए एक एक करके करते Airbnb पे चढ़ा लिया, कोई अपार्टमेंट लेके चढ़ा दिया। Middle class families today are sitting on $3 million to $5 million kind of assets. अगर $3 to $5 million के एसेट्स पे बैठे हैं, उन्होंने ये बना लिया, ये कर लिया। सारी चीज़ों का एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमागों से पर्दे हटें, आपको पता चले अमेरिका क्या गोरख धंधा है। राज शमानी भाई, आपको भी पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव इसकी पैसे ज़्यादा कमाने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ये है राज शमानी की पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो मैं बताता हूँ, आप इंडिया में रहो। जो पैसे कमाने हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिंगल माइंडेड फोकस पैसे कमाने का है, तो आप इंडिया में रहो। तो क्या इंडिया में रहना चाहिए, US जाना चाहिए? US जाना चाहिए, क्योंकि US जाना चाहिए। मैं बता देता हूँ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। अगर लेबर क्लास ऑफ इंडिया में, और आपका कोई आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका बनने का चांस बड़ा कम है। अंबानी बना है, धीरू भाई अंबानी बना है, ठीक है, चांस बड़ा कम है, तो आप अमेरिका जाओ। अगर आप रिक्शे वाले हो, ये हो, लेबर क्लास हो, क्लास 3 या क्लास 4 हो, तो अमेरिका जाओ। अगर आप क्लास 1 क्लास 2 यहीं रहो, आपको अगर आपको सिनर्जी, आपको समझ है, दुनियादारी की विजडम है आपके अंदर, इंटेलिजेंस है, आपने एजुकेशन ली है, चाहे आपने BA की है, लेकिन आपने अच्छे कॉलेज से की है और आपने मतलब एजुकेटेड लोगों में उठे बैठे हो, तो आप इंडिया रहो भाई। इंडिया में बहुत पैसा है, यहाँ क्या है, आइए एक करके बात करते हैं। कमाना एक है कि जॉब कर लिया, पर हाँ, एक है कि जॉब कर लिया। टू सेट अप बिजनेसेस एंड मेक दैट एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम्स इज फार इजियर। नो, नॉट एट ऑल। एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम अमेरिका में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। आप इंडिया में कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करता है, उससे पूछो कितनी हेल्प है तेरे पास। 3-3 4-4 बंदे रखे होंगे, हर एक, इवन चाय वाले ने रखे होता है, एक बंदा हेल्प, मुंडू रखा होता है जा जाके चाय पकड़ाने के लिए। अग्रीड और नॉट, अग्रीड और नॉट, अग्रीड। यहाँ पे लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है, आपको लेबर नहीं मिलेगी।
आप सीधी सी बात बता दी मैंने तो। लेबर, अरे तुम्हें सिर्फ एक उसकी सैलरी पता है, सैलरी के अलावा जो पेरोल टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो वर्कर्स कॉम्पोजिशन पड़ती है लेनी पड़ती है, जो ओशा के रूल्स करने पड़ते हैं, लेबर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। अगर बंदा प्रेग्नेंट हो गया, आपसे 4 महीने पेड लीव देनी पड़ गई तो यस, लेबर की जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि टीसीएस उसी स्पेस के अंदर रहती है। टीपीएस चीप लेबर इंडिया से ला रही है ना, उसी स्पेस में रह रही है। मैं पूरा बताऊंगा, सिर्फ चीप लेबर नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फुलफिल नहीं करती जो कि यहाँ के लोग करते हैं। ओवर टाइम देने पड़ते हैं। क्या सोच रखा है तुमने इस देश को? लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना, मैं भी बैठे बैठे अभी 5 मिनट्स के अंदर कर दूँ बिजनेस, पर दैट इज नॉट द बिजनेस ना, दैट इज नॉट द बिजनेस ना। क्यों भाई राजमानी, आप बताइए भाई, राजमानी जी आप बताइए, ये बिजनेस होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, काउंटी को फोन किया, उसने एम्प्लॉयमेंट आईडी दे दिया, स्टेट को ऑनलाइन बैठे बैठे अप्लाई किया, कुछ हो गया, मिल गया आपको कुछ भी, एम्प्लॉयमेंट आईडी कुछ भी। ये बिजनेस होता है? रेवेन्यू जनरेशन होता है बिजनेस। रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप खुद ही पागलों की तरह लगे रहोगे, लेबर कोई और नहीं मिलेगी। यहाँ पे ATMA और DRATMA, जिसमें आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम बोलता हूँ, बहुत सीवियर है। ATMA असिस्टेंट नहीं मिलेगा कोई, टीम नहीं मिलेगी कोई, खुद करना है सारा काम। मैनेजर नहीं मिलेगा, मैनेजर को कुछ मैनेज करने को बंदा नहीं मिलेगा, उतना इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं मिलेगा। लास्ट वाला एक अकाउंटेंट नहीं मिलेगा आपको, CP बैठे ना, अरे भैया उसको तो सारा कुछ निकाल के खुद देना पड़ता है ना, बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस वाला देख के कुछ तो खुद करना पड़ता है ना घर के अंदर। और सारा मेरी वाइफ करती हैं, लगी रहती हैं, जबकि CP को 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसमें समझना कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका समझो, मेरी पॉइंट समझना। DRATMA, ड्राइवर नहीं मिलेगा, खुद ही गाड़ी चला के जाओ, सेल्स कर रहे हो खुद ही जाके गाड़ी चला के जाओ, दिमाग आपका स्ट्रेस में रहेगा। रिसर्च करने के लिए बंदा नहीं मिलेगा। एनालिसिस करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा, आपको खुद ही एनालाइज करना बैठ के। यहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है, पक्का लेना ना, एनालाइज करना पड़ता है। साले इतना इन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे गोल गोल घुमा रखा है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके जरूर देखना कि बल्ब चेंज करने के लिए कितने फंडे हैं, और आप बल्ब नहीं कर सकते। एनालिसिस कौन करेगा सारा? कौन सी इंश्योरेंस चाहिए, कौन सा ये चाहिए, कितने डिसीजन आते हैं ना बिजनेस के अंदर, तो हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, लिटरली 100-200 के करीब डिसीजन आते हैं। वो सारे लेने के, घर के अंदर कितने, पंखा कौन सा, गाड़ी कौन सा, चादर कौन सा, सोफा कौन सा, लेदर कौन सा, 10 तरह के लेदर हैं, स्टैंड कौन सा, ये कौन सा, साला रिसर्च करते करते पागल होता है इंसान। तो इसका एनालिसिस कौन करेगा सारा? बिजनेस में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं तो आपको पर्सनल से बता दी ना, तो एग्जाम्पल्स देके, ऐसे बिजनेस में भी होती हैं। कौन करेगा सारा एनालिसिस? नेक्स्ट DRA हो गया। टेक्निकल बंदा नहीं मिलेगा, घर का नेटवर्क लगाना, डाउन हो गया, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? खुद ही लगे रहोगे। मेरा दोस्त है, लॉन्ड्रोमेट चलाता है, खुद करता है टेक्निकल सारा काम। मिनियल काम करने के लिए बंदा नहीं मिलेगा। आई नो गाय जो एक $multi-million कंपनी का CEO था, यानी कि $20 million का रेवेन्यू था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, कम से कम 2-3 मिलियन का प्रॉफिट था, खुद उठा के मिनियल काम, यानी प्यून के काम करने के लिए प्यून नहीं मिलेगा आपको, तो प्यून का काम वो खुद ही उठा के रखता था। पानी लगाता, पानी लगा के, पता क्या रखता था? पानी लगाना होता है ना डिस्पेंसर के ऊपर, बिस्लरी का होता है ना, आता है इतना बड़ा कनिस्टर 5 गैलन का, उसको ऐसे उठा के उसके ऊपर लगाना पड़ता है उल्टा करके, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, उल्टा लगाना पड़ता है। वो खुद करता था, मेरे सामने किया है। मीनियल काम करने के लिए बंदे नहीं मिलेंगे, प्यून नहीं मिलेंगे आपको। तो बिजनेस करना कहाँ ज़्यादा आसान है बताओ, इंडिया में या अमेरिका में? यू मेक द डिसीजन भाई, यू मेक द कॉल, यू मेक द कॉल, कहाँ बिजनेस करना आसान है। आपको काफ़ी लोग आके कह सकते हैं रेस्टोरेंट वाले में इतने होते हैं, अरे इलीगल होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर, इंडियन ग्रोसरी के अंदर इलीगल होते हैं। किस दिन ट्रम्प का डंडा पड़ गया ना, पता चलेगा। यस, आई नो पीपल जो 15-15 साल यहाँ पे नॉर्मल रह रहे थे, सिटीजन बन गए, सब कुछ हो गया, लाइफ सेटल हो गई, अंदर गड़बड़ कर रहे थे कुछ ना कुछ। और नागा देखा है जो सारा गुंजालस ने पकड़ा है, यप, गलत करोगे तो यहाँ पे बड़ा पंगा है। अच्छा खासा सेटलमेंट होने के बाद पंगा पड़ता है ना, उसका मतलब कुछ और होता है। शुरू में पड़ जाए ना, ना आप शादीशुदा ना आपके बच्चे हैं, अभी आपके बच्चे भी हो गए, कॉलेज जाने से पहले या हाई स्कूल में उनको स्कूलों से निकलवाओगे, कहाँ से दोगे उनकी फीस से? राइट? तो आप समझे इस बात को। तो आप समझे इस बात को, राइट? अगली बात पे आते हैं।
आई नो पीपल जिन्होंने अभी भी जॉब कर रहे हैं, इंडिया से है, बट दे हैव बॉट स्मॉल अपार्टमेंट्स, एयरबीएनबी पे चढ़ा लिया ये वो। हाँ, एयरबीएनबी, आपको पता है एयरबीएनबी का काम क्या है? देखिए, मैं इस बात को बताना चाहूँगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसमें मेरा काम है आपको समझाना, तो समझाता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, तो बेसिकली एयरबीएनबी के अंदर तुम्हें पता है एयरबीएनबी का काम क्या है? हाउस की रिपेयर का काम है। आपको फंडा बताता हूँ। एक बंदा मेरा दोस्त है, वो टैक्सी चलाता है, ठीक है? उसने टैक्सी का काम कर 10 टैक्सियाँ कर ली, ठीक है? अब 10 टैक्सी में हर दूसरे दिन कुछ टूटता फूटता रहता है, तो उसने फिर एक वर्कशॉप बना रखी है, 20 से 25 टैक्सियाँ कर ली। तो उसका जो काम है, टैक्सी किराए पे देने का काम नहीं है उसका, टैक्सी रिपेयर करने का काम है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके अंदर पंगा क्या था, टैक्सी रिपेयर करनी मांगती थी। वो टैक्सी रिपेयर, उसने सारी टैक्सियाँ एक तरह की रखी, सारे इक्विपमेंट उस हिसाब से रखे, खुद रिपेयर करता है। यहाँ पे खुद करना पड़ता है मेरे भाई, अगर सारा कुछ उसको कर दोगे तो सारा पैसा चला जाएगा। डोंट टॉक अबाउट बिग कंपनीज लाइक अमेजोन, सिटीजन। ये अगर आपको जब बोलनी है, मैं उसके अंदर एक सिंपल बता देता हूँ, ठीक है ना? अमेजोन के बारे में 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। अमेजोन का बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो लोगों को 30 मिलियन, 300 मिलियन तनख्वाहें देते हैं, आपके जैसे स्मार्ट बंदों को। आप ही जैसे बंदे हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनको ऐसी तनख्वाहें मिलती हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हूप्स आल्सो, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन निकलना आसान है, राइट? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा उसका कंपटीशन, बट फिर भी आप ही जैसे लोग हैं, वो स्मार्ट लोग हैं, ठीक है? 30-300, ठीक है? मुझे बताओ अंबानी कितने लोगों को यहाँ पे तनख्वाह दे रहा है? 300 मिलियन, 1 बिलियन की तनख्वाह वाला भी बैठा है यहाँ पे, तनख्वाह। चलो दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं, ये अंबानी भी नहीं करता। कभी सोचा इस तरह से? अंबानी भी नहीं करता, ये इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं, राइट? डू अंडरस्टैंड? डज इट मेक सेंस टू यू? ये अंबानी भी नहीं करता, ठीक है? इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं। $32-35 पर आवर में बंदा रखा होता है, उसको गाड़ी दी होती है, फूक रहा होता है पेट्रोल, $5 की चीज़ डिलीवर करके जाता नीचे कई बारी। आप बंदा रख के दिखा दो, इनका कैश फ्लो कैसे काम करता है, इनके पीछे फाइनेंस की क्या अरेंजमेंट है, इनकी मार्केटिंग, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। इनकी तो ये टैक्सी तो 20-20 साल तक नुकसान ले लेती है, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी, 20-20 साल तक नुकसान ले लेते हैं, बट दे वांट टू कैप्चर द मार्केट एज मच एज पॉसिबल। पेप्सी के साथ कम्पीट करने के लिए मुझे बताओ कि कितने प्रोडक्ट्स रिलायंस ने अमेरिका में लॉन्च किए हैं। ये अंबानी को भी पता है कि कम्पीट नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, इनके टॉप में। इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं, तो इसलिए इनको छोड़ दो, हम इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ना इनसे कोई एग्जांपल लो, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। इनसे इनका एग्जाम्पल बात आ जाती है हमारे जैसे बिजनेसेस पे, जो एयरबीएनबी का एग्जाम्पल दिए इन्होंने कौन सा कोई अमेजोन का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने एयरबीएनबी का एग्जाम्पल दिया ना। तो अब इस पे आते हैं। एयरबीएनबी का बिजनेस जो है बेसिकली क्लीनिंग का बिजनेस है। एयरबीएनबी का बिजनेस जो है ना, बेसिकली जमादार का काम है। अमेरिका है मेरे भाई, और हाउस रिपेयर का काम है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एयरबीएनबी कुछ छोटा मोटा लीक आ गया, कोई प्लम्बर आ गया तो प्लम्बर को बुलाएगा, सारा पैसा उसमें चला जाएगा। खुद ही नहीं करते। पता नहीं था तुम्हें? नहीं पता था, आज पता चल गया ना। पता चला जमादार का काम है। यस, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता गाइस, मैंने तो आपको बता दिया। ये सारे फिर से जॉब के साथ साथ ये काम नहीं होते कई बारी, क्योंकि गेस्ट आ गया जी, 12 बजे एंट्री है उसकी, और उसको पंगा आ गया, 2 बजे उसका पानी खत्म हो गया, तो आपको सारी मीटिंग छोड़ के जाना पड़ता है। जॉब के साथ बड़ी मुश्किल से होते हैं सारे काम, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया। एयरबीएनबी, जैसे मैंने टैक्सी वाला एग्जांपल दिया, तो आपको समझ आया ना, वहाँ पे क्लियरली समझ आया कि वो बेसिकली सारा दिन बैठा टैक्सी। इस तरह से ये एयरबीएनबी कहने को मेरा एसेट है, मैंने उसके अंदर ये कर लिया, ठीक है ना? अब मैं एसेट्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना? सारा बताऊँगा मैं आपको। तो एयरबीएनबी का काम बहुत ही घटिया काम है। मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास भी और लोअर मिडिल भी, अपर मिडिल भी, सारे के सारे यही करेंगे जो ये बता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। एक जॉब है, उसके साथ कोई फुद्दू सा बिजनेस कर रहे होते हैं। कोई बंदा कहीं और लगा रहा है, कहीं कोई और लगा रहा है, कोई एयरबीएनबी कर रहा है, ये सब कर रहा होता है। फुद्दू बनती है, कोई बंदे किराए पे चढ़ा के बैठा होता है, बस दैट्स इट। पर जॉब उनकी असली इनकम है ये, ठीक है ना? बिजनेस के हिसाब से बोल रहे हैं ना, जॉब उनकी असली इनकम है। Are sitting on $3 million to $5 million. $3 million to $5 million। अगर ये एसेट्स जो हैं, इनके अंदर से इनको कैश फ्लो करवाने के लिए खुद काम कर जाना पड़ता है। या तो आप जॉब करो 200K की, और आपकी बीवी 150K की जॉब करे, 350K की जॉब करे, या फिर आप ये करो, तो आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकोगे।
इनको कैश फ्लो करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम आ जाती है मेरे भाई, आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम आ जाती है राजमानी जी। तो वो सारा काम करना पड़ता है। वो जब आत्मा मतलब उन इंश्योरेंस लेनी है, इंश्योरेंस कैंसिल होगी, पागल बना देते हैं ये लोग। यहाँ पे बल्ब में तो पागल बना देते हैं, इंश्योरेंस में तो बिल्कुल ही पागल बना देते हैं। तो यहाँ पे ये, हाँ, अब कहोगे 3 to 5 मिलियन के एसेट्स, इस पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने उनको बेच के हाथ में लेने की कोशिश की पैसे, तो वो वहीं पे वेस्टेड रहेंगे। इसकी पूरी स्कीम है गोरों की, अमेरिकन की ना, गोरे नहीं, अमेरिकन की स्कीम है पूरी एक, कि कैसे कैपिटल के अंदर अगर लगी हुई है उसको निकालने नहीं देना किसी को। ये पूरी नेशन वाइड लेवल पे पूरे चलती है, ये निकाल नहीं दे सकते आप। निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गंदा काम कर देंगे, टैक्स लगाएंगे, ये बैरियर्स टू एग्जिट हैं, बहुत सारे बैरियर्स टू एग्जिट हैं, तो उसके कारण आप निकाल नहीं पाते हो। और उसको कैश फ्लो बनाने के लिए काम करना पड़ता है, तो आप फिर वही कर रहे हो बस। ठीक है, तो 3 to 5 मिलियन जो आपके एसेट है वो आपके लिए कोई खास काम नहीं कर रहे, वो आपकी वही जॉब को इन्होंने रिप्लेस किया। तो 350 के तो आपको जॉब में आ रहे थे, 350 के कमाए तो फिर तो 0 ही कमा रहे हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट समझे आप? अब अगला बात बताता हूँ। अगर 3 to 5 मिलियन कैश है, मान लो है पैसा, तो अमेरिका के अंदर 3 to 5 मिलियन डॉलर में वही लाइफ मिलती है जो इंडिया में 30-50 लाख की जिसके पास एसेट्स हैं। इंडिया नहीं है कि छोटो जरा जाके देख, जरा वो गेस्ट आए हैं, जरा देखियो जरा वो क्या कर रहे हैं। छोटो जरा बेटा ताला खोलियो जरा उनके लिए जाके। यहाँ पे तुम ही हो छोटू, यहाँ पे कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं आएगी सारा काम करने के लिए। आप ही हो पुराने बरगद की चुड़ैल, भूत आप ही हो, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। तो 3 to 5 मिलियन के एसेट्स काम नहीं आएंगे। 3 to 5 मिलियन का कैश जो है वो ऐसे नहीं कि आपको बड़ी तगड़ी लाइफ दे देगा, वो बेटर है देन द एसेट्स, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइफ दे देगा। मेरे ऑर्गेनिक फॉर्मूले को फॉलो करो तो ऑर्गेनिक प्लस लाइफ कर सकोगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बस मैं भी ऑर्गेनिक प्लस ही लाइफ जीता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी लाइफ है जी अपनी। यस, यहाँ पे ऐसा ही है सारे, क्योंकि 3 to 5 मिलियन इज नॉट इनफ, 30 to 50 होने चाहिए थे। मैंने मैजिकल नंबर बनाया 5 के बाद थोड़ा सा बेटर आता है, इट बिकम्स फाइनेंशियली सिक्योर, ऑर्गेनिक लाइफ आपकी सिक्योर हो जाती है। टैक्स बड़ा लगता है राष्ट्रपति जी, अभी टैक्स बड़ा लगता है, जो सारी आपकी मंथली में टैक्स बहुत लगेगा। तो इसलिए ये लोग ये बड़े कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं, मेरी समझ के बाहर है कि लोग कैसे भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे लाइफ बड़ी मीडियोकर सी रहती है। जहाँ की नौकरी है, मैं इनको क्लास 2 सरकारी बाबू की 25 घंटे की नौकरी बोलता हूँ उसको। मैं पता क्यों बोलता हूँ कि 25 घंटे की नौकरी है। जैसे बिजनेस में है ना, आत्मा दुरात्मा से पर्सनल भी तो होता है ना, घर के सारे काम, बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ वो करनी है, पागल हुआ पड़ा है। यस, यहाँ पे बंदा, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक लाइफ मतलब यहाँ पे यही लाइफ है सबकी। हाँ, तो 25 घंटे के साथ इसका ये पॉइंट है, 25 घंटे की नौकरी तभी तो। अच्छा, सारे 9 to 5 काम करते हैं, जमादार आएगा साला उसके नखरे हैं, वो सारा 9 to 5 आएगा, टेक्नीशियन आएगा इंस्टॉल करने के लिए उसके नखरे 9 to 5 आएगा। तो ये जो सारे सरकार, जो सारे गवर्नमेंट, जो सारे जॉब करते कैसे हैं, क्योंकि जॉब है ही नहीं, ये सारी सरकारी नौकरी है, 25 घंटे की नौकरी है। इसमें से 2-3 घंटे निकाल के कभी AT&T को फोन करना पड़ता है, कभी उसको फोन करना पड़ता है, कभी गायको को, कभी इंश्योरेंस को, कभी इसको, कभी उसको, सब उसी में करना पड़ता है मेरे भाई, 9 to 5 में। क्योंकि ये सारे महाराजा अकबर का देश है, ये नॉर्मल बंदे नहीं है। जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार होगी ना इंडिया में, जैसी उसकी लाइफ होगी, एक टॉय खरीदने के लिए डर रहा है, एक छोटी क्लास के लिए उसको सोचना पड़ रहा है, बजटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी महंगी है ना जी, पीछे लेबर है ना इन चीज़ों के। घर का पूरा बजट बनता है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक साला आटे की कैनी ज़्यादा आ गई, साला बजट हिल जाता है। गाड़ी की इंश्योरेंसेस बहुत महंगी है, गैस करो मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी है। अच्छा गाइस, कमेंट करो कि मेरी गाड़ी की कितनी इंश्योरेंस होगी, बट द पॉइंट इज वेरी एक्सपेंसिव। यस, तो क्लास 2 सरकारी बाबू की 25 घंटे नौकरी करने के बाद मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल देता हूँ एक और, जिससे आपको पता है सबकी सैलरी 19-21 होती है। म्यूचुअल डेवलपर इंडिया के अंदर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की सैलरी लेता है पर ईयर। यहाँ पे लेता है 150, 130, 140, 150। म्यूचुअल आर्किटेक्ट इंडिया के अंदर 1 करोड़ की सैलरी लेता है, 10 गुना ज़्यादा। यहाँ पे कितनी लेता है? 175, 170, 180, बस 10-15-20% ज़्यादा। टैक्स टूक्स कटेगा, सब बराबर हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस तरह के एक्सप्लेनिंग कि कैसे 19-21 लाइफ है यहाँ की सारी। तो सभी लोग बैठे यही कर रहे हैं, 19-21 लाइफ में बैठे हैं। आपको क्यों, मैं तो बड़े दोस्त गरीब भी हैं, जो वेलफेयर लेते हैं उनको इतने पैसे मिलते हैं, जो हमें टैक्स देने के बाद जो हमारे पैसे हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, डे कर बच्चों का बाय करते हैं, सेल फोन लेते हैं, साला सब कुछ फ्री है इनको, बहुत कुछ फ्री है इनको। खाना फ्री, हम खाने तो खरीदते हैं, खाना फ्री, 700-700 डॉलर इनको फ्री खाना मिलता है, यस, पर हेड, बहुत कुछ है। तो वेलफेयर वाले भी हमारे बराबर ही हैं, वो 18 है, बस अब थोड़ा सा कर लो।
18, 19, 20, 21 इतना ही है। अब मुझे पूछो करो भाई आप, मैं यार 22 लगा लो, 23 लगा लो, बस थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा कमाता हूँ, बस बिजनेस करता था थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, बस। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाइन लगी हुई सर्वेंट्स की, कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है भाई, साफ बता रहा हूँ, कोई लाइन नहीं है सर्वेंट्स की। तो मेरा क्या रीज़न है, देश का नौजवान भटक रहा है। यहाँ पे मेरा दोस्त अभी पीछे फ़ोन आया, यूल बी सरप्राइज, फादर की फैक्ट्री, बढ़िया फैक्ट्री है चंडीगढ़ के पास इसी शहर में। मैं शहर नहीं बोलता क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइवेसी भी हो जाती है। यहाँ पे भटक रहा है, इकलौता लड़का, 2 बहनें उसकी बड़ी हैं, मेरे को इकलौते लड़के वाले भी मालूम है, जो इकलौते बच्चे हैं वो भी मालूम। यहाँ पे भटक रहे हैं, पागलों की तरह भटक रहे हैं। फादर की कोठियाँ, प्रॉपर्टीज इंडिया में, यहाँ पे भटक रहे हैं। फॉरेन एजुकेशन लेने आए, कुछ एक्सपीरियंस लेने आए। तुमको पता नहीं अंकल, इंडिया में भी चैलेंजेस है, हर जगह के चैलेंज होते हैं, जहाँ पे चाहो। मैं साले फालतू बातें इतनी मर्जी कर ले, यस, यहाँ पे भटक रहे हैं। तो ये इंडिया का जो यूथ है ना, उसको बहकाया जा रहा है, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है, क्योंकि रियल कैलकुलेशंस उसको पता नहीं है। यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसे अपनी प्रॉब्लम मालूम है, उसे पता है कि घर में बर्तन, कपड़े, सफाइयाँ, रोटियों का कितना काम होता है, उसे पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि मजदूर वाली लाइफ है खाली। वो बोलता नहीं किसी को जाके, वो अपने नोट दिखाता, अपनी गाड़ी दिखाता है। ये चक्कर है यहाँ के लोगों का ना, वो अपने नोट दिखाता कि देखो मैंने, मेरी तनख्वाह 350 के, उस पर कितना टैक्स किया, क्या गया, उस पर कितना पैसा हुआ, खाने में कितना गिर गया, छोटे खर्चों में कितना गया, कुछ नहीं पता बताता। कैसे छोटे छोटे खर्चों में हाथ तंग रहता है। यहाँ पे क्लास 2 सरकारी बाबू की नौकरी है और 25 घंटे की नौकरी, याद रखना, इससे ऊपर की नहीं है। कुछ नहीं बताते सारे, क्या बताएं। फिर कई लोगों का IQ कम होता है। जो देखो लेबर क्लास यहाँ पे आई है, उनका तो अच्छा ही है, उनका तो अच्छा ही हुआ है। वो तो कहाँ बैठे थे, रिक्शे वाले थे, यहाँ पहुँच गए। इंडिया में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, क्लास 4 होता है, ऊपर पहुँच गए। यहाँ पे बंदा पैसे सेव कर करके, थोड़ा बहुत फाइनेंस करा के, थोड़ा बहुत प्राइवेट लोन लेके, कुछ बैंक से लोन लेके कर सकता है, और करते हैं 5-1 साल। दैट्स हाउ दे बिकम, सो दैट इज देयर फॉर्मूला। देन तो वो कहते हैं मैं तो गैस स्टेशन ओनर हूँ, आईटीन के साथ बैठता हूँ। आईटीन कहता है मेरा दोस्त गैस स्टेशन ओनर है। अरे मेरे ये वही बंदा है गैस में काम करने वाला। मैं टैक्सी चलाता हूँ, इसमें शान बड़ी है, मेरा गैस स्टेशन है, ठीक है ना, मेरा 7-Eleven है, मेरी मोटेल है, हमारा आई ओन मोटेल, शान बड़ी है ना जी। तो ये चक्कर, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। इफ यू वांट क्लैरिफिकेशन एनी ऑफ दीज थिंग्स, कॉल मी एंड आई विल गिव यू, ठीक है। आप मुझे DM कर देना, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा अगर आप चक्कर मांगोगे तो, ठीक है। ऑलराइट जी, थैंक यू।